we have a contains method. So let me see contains demo. Contains method का demo लेते हैं. So if I have a array, okay, 10, 20, 30, 40, 50. Okay. So now if I take a number from user, so if I take a number sum as 90, can you tell me the two numbers which are forming the sum of 90 from the array? हाँ, 40, 50. यस. तो मुझे वो आंसर चाहिए, मुझे आउटपुट वो चाहिए. आउटपुट क्या चाहिए मुझे? The two numbers forming the sum. So इसको अगर हम नॉर्मल वे से करते थे, कैसे करते थे भाई? नॉर्मल एरे से. So अगर सम 90 है तो आई रन थ्रू द एरे I equal to 0, I less than arr dot length I plus plus, correct? Now what is the value of I? What is the value of I? अरे आवाज आ रही क्या नहीं तुम लोग को? स्टक हो गए थे. अभी आ रही है आवाज? यस यस. हाँ, तो I का वैल्यू क्या है? 0. तो मेरा num1 क्या हो गया फिर? तो num1 क्या हो गया? 10. num1 मेरा 10 हो गया. अब मुझे क्या सर्च करना है फिर एरे में 80 है क्या नहीं, है ना? यस. तो अभी मैं क्या करूंगा? एरे में क्या सर्च करूंगा मैं? j इक्वल टू 0, j लेस देन arr डॉट लेंथ और j प्लस प्लस, है ना? अब मुझे क्या सर्च करना है? तो num2 क्या होगा अभी मेरा? num2 क्या होगा? तो num2 क्या हो जाएगा? 80, है ना? तो अब 80 अपने एरे में क्या सर्च करना है, तो मैंने वापस एक लूप लगाया जे से, और क्या सर्च कर रहा हूं मैं? इफ माई arr ऑफ जे इज इक्वल टू num2, है ना? कि मिलता है क्या नहीं मिलता, राइट? तो मिलता है तो हम क्या कर देंगे? सिस आउट कर देंगे num1 प्लस num2. अपन एक ऐसा आ गया, ठीक है? ठीक है. सो ये हम लगा देंगे, ठीक है? और फिर हम लोग क्या कर देंगे? ओके, लेट्स नाउ रन एंड चेक इफ दिस इज वर्किंग फाइन. ओके, सो 90 ये दोनों फॉर्म कर रहे हैं, 50 और 40, 40 50, है ना? तो अभी आपको एक ही चाहिए, राइट? तो आई विल पुट अ कंडीशन दैट दिस शुड बी देयर एंड माय num1 शुड बी लेस देन माय num2. तो अभी वो एक ही लेगा, राइट? इसको लेगा नहीं फिर. तो मैंने एक कंडीशन लगा दिया. अब आ गया, सही है? अरे हाँ क्या ना? यस यस. फिर हम यहाँ पर एक फ्लैग भी ले लेते हैं नॉट फाउंड के लिए. फ्लैग 0 कर दिया, मिल जाएगा तो मैं फ्लैग को 1 कर दूंगा और ब्रेक कर दूंगा.
फिर बाहर आके चेक करूंगा फ्लैग का वैल्यू अगर 0 ही है तो क्या बोल दूंगा मैं, दिस आउट नो पेयर फाउंड। करेक्ट। रन करते तो ये लूप के अंदर लिखेगा मैंने फ्लैग के लूप के बाहर लिखने का, क्या लिखने का, लूप के बाहर। ठीक है, अभी क्या वो मार रहा है ये। ओके, फ्लैग जो है वो इसके अंदर डिक्लेयर्ड है ना, फ्लैग को यहाँ करना पड़ेगा फिर इनिशियलाइज। ठीक है, अब ठीक है। Yes. Are you all hearing any disturbance in the background? Yes. You are not able to hear me clearly? आवाज clear आ रही ना आवाज, क्लियर आ रही ना? Okay. Yes. Now if I take the number 190, is there any pair which forms 190? So what will it say? No pair found, correct? अब यही चीज अगर मुझे कलेक्शन से करनी होती तो मैं देखो कैसे फास्टर कर सकता था। तो पहले तो मैं ये सारे के सारा डेटा को डाल दूंगा एक कलेक्शन में, लिस्ट में डाल दूंगा, लिस्ट ऑफ इंटीजर। ठीक है, नंबर्स बोल दिया उसको, न्यू एरे लिस्ट। ठीक है, और कहाँ से करना है उसको हमने, एरेज डॉट एज लिस्ट करने का, किसको, अपना ARR को। तो उसको अपने लिस्ट में कन्वर्ट करके अपने कलेक्शन में डाल दिया। ठीक है, यस और नो? Yes. ओके, अब हम जो सर्च कर रहे हैं 90 के लिए, तो ये है क्या। तो अब देखते हैं कुछ टेक्निक बदलता है क्या अपना। ठीक है, अब सम 90 है, तो अब क्या करेंगे, एक एक नंबर ले लेंगे। कहाँ से, नंबर से। तो अभी एन में क्या आ गया, तो अभी फर्स्ट इटरेशन में एन में क्या आ गया, 10 आ गया। अब मुझे सर्च क्या करना है, N2 क्या होगा अभी, तो अभी N2 क्या हो गया, 80. इसको हम N1 बोलते थे, N1 में क्या है 10 और N2 में क्या है 80। अब इसमें चूंकि कंटेन्स फंक्शन है, लाइफ बिकम्स इजियर। व्हाट विल आई डू, इफ माय नंबर्स डॉट कंटेन्स क्या, N2, क्या करने का, सिस आउट। दिख रहा है। तो Yes. अब इसमें वो सिंपल है, बस N2 निकाल लिया। अगर चेक कर रहे नंबर्स में N2 है क्या, है तो दिखा दो, मिल गया करके, है ना। और बाकी सब ऐसा काम कर लेते, ये सब कर लेते, बाकी सब अपना नॉर्मल रहेगा। ओके, बाकी सब सेम रहेगा। फिर इंटीजर अपना जो फ्लैग है नॉट फाउंड के लिए जो करते हैं अपन को करता है पड़ेगा, फ्लैग 0, और नीचे बाहर आके चेक कर लेंगे, अगर फ्लैग 0 ही है तो क्या बता देंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है ये। Yes. तो अभी क्या किया हमने, सम ले लिया, फ्लैग को 0 कर दिया, नंबर्स को एरे से लेके एरे लिस्ट में कन्वर्ट कर दिया, और फिर जो नंबर हमको सर्च करना है वो फाइंड कर लिया। तो अगर मेरा N10 है तो 90 लाने के लिए क्या सर्च करना पड़ेगा मुझे, 80 है ना। तो 80 करने के लिए N2 में आ गया, फिर चेक कर रहा हूँ नंबर्स में 80 है क्या, नंबर्स में 80 है क्या, No.
तो जाएगा ही नहीं इफ में। नेक्स्ट नंबर लेगा, एन में क्या आ गया 20, तो नंबर 20 है क्या? 60. है क्या? तो फिर ऐसे वो चेक करते रहेगा। तो अभी रन करते हैं कोड को, चेक करते हैं कि इज इट वर्किंग फाइन। रन किया मैंने, क्या बोल रहा है? ये कहाँ से आ गया? कंटेन्स डेमो 2 आए कहाँ से आ गया भाई? आए 10 20 30 40 50 arrays डॉट एयर लिस्ट ARR, उसको इंटीजर में ले लिया। यहाँ कुछ गड़बड़ क्या एंट्री करने में? हाँ, यहाँ क्या इशू आ रहा है? सब 90 है, फ्लैग 0 है, नंबर्स को N1 में लिया, सम 2 लिया, कंटेन N2 किया, फ्लैग 1 ब्रेक, रन जावा एप्लीकेशन, क्लास कास्ट एक्सेप्शन, लाइन नंबर 14 पे। ये क्या हो रहा है? I cannot be cast to java.lang integer। इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। I कहाँ से आ रहा है इसमें? हाँ, ये वैल्यूज इंटीजर है सारे। हाँ, ए नंबर 14 पे क्या आ रहा है? नंबर्स अपने एरे लिस्ट से लिए हैं, एरेज डॉट एज लिस्ट। ओके, अगर हम लोग ये इसको ले लेते हैं ना, पूरे नंबर्स को एज इट इज, तब देखते हैं क्या होता है। ठीक है, ओके, तो वो डायरेक्ट एरे से नहीं हो रहा है, तो अपने को नंबर्स यहाँ डायरेक्ट देने पड़ेंगे हार्ड कोडेड। ओके, सो क्या आ गया 40 50 आ गया। बट अभी इसमें एक इशू है, अगर मैं इसको 80 दे दूं ना 80, तो 80 के लिए क्या होगा अभी? 30 50 ना, Yes. वो 40 40 भी लेगा। ओके, हम ब्रेक कर रहे हैं इसके लिए, अब हम ब्रेक कर रहे हैं इसके लिए ना, ब्रेक कर रहे हैं इसके लिए। अगर ब्रेक हम नहीं करते ना, तो वो दोनों भी दिखाता था। अगर हम ब्रेक नहीं करेंगे ना, तो वो दोनों दिखाएगा, है ना? 30 50 40 40 40 30, ये नहीं चाहिए। तो अभी क्या करने का? तो आपको सारे पॉसिबल ऑप्शंस चाहिए। जैसे कि अगर मैंने ले लिया इधर 60 दे दिया 60, ठीक है, और मैंने इधर 70 भी दे दिया। अब मुझे चाहिए 100, क्या चाहिए? 100, तो 100 40 60 भी कर रहे हैं, 30 70 भी कर रहे हैं ना। Yes. अब रन करते हैं, अभी देखो कितना, इसके देखो कितने आंसर आएंगे। 50 50 आ रहा है सिर्फ। ओके, नॉनसेंस। यहाँ से लाना है ना अपने को, तो डेटा तो ये है ना। देखो क्या 30 70 40 60 50 50 60 40। तो अभी हम लोग क्या कर देंगे, यहाँ पर कंडीशन लगा देंगे, इफ इट कंटेन्स N2 एंड N1 शुड नॉट बी इक्वल टू N2। सही है, Yes. ये नहीं चाहिए। एंड क्या बोल देंगे एक और, N1 शुड बी लेस देन N2। तो फिर ये भी नहीं आएंगे, 70 30 भी है, 60 40 भी नहीं आएंगे। एक बार 40 60 आ गया, 60 40 नहीं आएगा, है ना? अब जो फुलफिल करेगा वही आ जाएगा। सही है। Yes. सो इज इट दिस नॉट फास्टर देन द ट्रेडिशनल कंपैरिजन ओवर हियर, है ना? नेस्टेड फॉर से फास्ट ही है ना ये। तो ऐसे आप कर सकते हैं। समझ में आ रही बात? Yes.
I have an array, let's say, and from that array I want to remove all the duplicate elements. तो क्या से लॉजिक लगाएंगे बोलो आप? Comparing every element हाँ हाँ, कैसे करेंगे? and then apply the condition for that. If it is matching the found, skip it. ठीक है, सो ये अब array है, अब इस पर डुप्लीकेट एलिमेंट्स कौन से हैं? 10 है और 20 है. Now what should be the resultant array? What should be the output? 10, 20, 30, 50, 70, right? Yes or no? So what code will you write for that? So I'll take a new array, ARR1, which will be of the same size as ARR dot length. So if there are no duplicate elements, the same array I will display. Now what will be the logic? Tell me. For integer I equals to 0, I less than ARR dot length and I plus plus. An integer for integer j equals to I plus 1, right? Because we start from the, so 10 I will compare with 20 and j less than ARR dot length and j plus plus, correct? And what will I do? If ARR of I is equal to ARR of j, मतलब एलिमेंट डुप्लीकेट हो गया. So 10 with 20, 10 with 30, 10 with 10 इक्वल हो गया. तो फिर क्या करेंगे? So I is at 10, j is at 21 ahead of I. Now 10 and 20 compare, 10 and 30, 10 and 10 equal to हो गया. अब क्या करने का है? So if it is equal to, then I will check whether this is there in ARR of 1 or not. So remove the duplicate element from the array where this is what we are trying to do. So I is equal to 0 and I am trying to do this. So if my I equals to j, 10 and 20, 10 and 30, 10 and 10, ये मिल गया. So now what to Not do? equal to करके array of one में add Not equal to करेंगे तो 10 और 20, फिर 10 और 30, तो किसको ऐड करने का? अगर नॉट इक्वल टू करना है तो 10 और 20 नॉट इक्वल टू है, yes. तो 10 को अगर ऐड कर देगा फिर 10 और 30. Array of I करेंगे. हाँ array of one है ना, उसमें I को add हाँ, तो 10 ऐड हो जाएगा. array of I. फिर 10 और 30 भी नॉट इक्वल है, फिर 10 ऐड करेगा. 10 और 10 इक्वल है, तो कितनी बार ऐड करेगा उसको? हाँ यस यस, कोई क्वेश्चन है क्या? तो 10 कंपेयर विथ all the numbers. If you find it equal,
then we'll store that in the array. But if AR of I is not equal, okay, but I want to check for all, right? तो इसके लिए इसका सबसे आसान लॉजिक है ना, इतना कॉम्प्लेक्स जाने से अच्छा सबसे आसान लॉजिक इसका क्या है? ये हो गया, बस उसको सेट में कन्वर्ट कर दो, सेट अपने आप डुप्लीकेट्स निकाल देगा। एज सिंपल एज दैट। ठीक है, अरे समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है गाइस? आई ऑल देयर? Yes, sir. ये Yes, sir. ऐसे काम क्यों नहीं कर रहा है, मुझे समझ में वो नहीं आ रहा, नहीं आ रहा है। नंबर्स अब ये हो तो रहा है, और टू स्ट्रिंग करने से अभी भी नहीं हो रहा है। ऑब्जेक्ट दिखा रहा है ये, हैज सेट डॉट। और इसमें डाल हाँ, और इसमें डालना पड़ेगा फिर। नहीं मुझे ऐसा दिखा रहा है उसको। उसको अपने को कन्वर्ट करना है। वैल्यू ऑफ पे तो इसका आएगा बस। अभी ऑब्जेक्ट वैल्यू ही दिखा रहा है। हाँ, फिर अपने को वो उससे करना पड़ेगा फिर, फॉर लगा के। ये हो जाएगा, और वापस वो इशू आ रहा है ये। तो ये जो है ना ऑब्जेक्ट, सर वो जरा ये उसका ऑब्जेक्ट वैल्यू दिखाता है ना वो। ये जो दिखा रहा है ना, तो यहाँ पर जो फर्स्ट वैल्यू है ना आई आई, वो आ रहा है, ये दिख रहा है आई, तो इसको कन्वर्ट नहीं कर पा रहा है। जैसे तो ये ए आर आर क्या, तो वापस एरेज ए आर आर डॉट टू स्ट्रिंग कर देगा। नहीं, टू स्ट्रिंग में भी काम नहीं कर रहा हूँ, तो वैल्यूज ही चाहिए उसको। उसको एरे में स्टोर कर रहे हैं, तो नहीं ले रहा, इसको चैट जीपीटी से पूछते हैं। तो मैंने वो ऐड किया था, मतलब फॉर ईच में डाल के ना वो ARR को ऐड किया था AL में, एरे लिस्ट में, हाँ हाँ, डॉट ऐड। मुझे एक तरीका देखना है उसको। एरे डॉट एज लिस्ट ए आर आर, हाँ। तो ये है, इन स्ट्रीम करना पड़ेगा आपको। आपको उसको ऐसा करना पड़ेगा, देखो ऐसे। इसमें स्क्रीन विजिबल। यस सर। हाँ, तो उसको आपको ऐसा करना पड़ेगा, अगर आपको एरे से बनाना है आपको, तो आपको ये यूज करना पड़ेगा। तब जाके वो हो जाएगा, कंट्रोल शिफ्ट ओ।
तब जाके वो हो जाएगा। और लंबा प्रोसेस है, समझ में आ रहा है? तो इसको इन स्ट्रीम डॉट ऑफ ए आर आर को बॉक्स करके फिर कलेक्ट कर लेगा। आगे है क्या सर वो उसके एरेज हाँ ये एआरआर के बाद हाँ ये एक सिंटैक्स है, बस मैं उठाया चैट वो जीपीटी से। बॉक्स इन स्ट्रीम डॉट ऑफ ए आर आर जो अपना एरे है उसको डॉट बॉक्स करके डॉट कलेक्ट करके कलेक्टर्स डॉट टू सेट करके उसको डाल दिया सेट के अंदर। समझा? या तो ऐसा कर लो या फिर अपना जो सिंपल वे अपन ने जो सीखा था, सेट ऑफ इंटीजर numbers 1 equals to new hash set arrays dot as list, और क्या पास कर दो उसको, वैल्यू। कंट्रोल शिफ्ट हो, यहाँ पर तो हैश सेट भी नहीं, डायरेक्टली सेट ऑफ इंटीजर्स कर दिया बस। बोथ विल बी फाइन। और ये ऑर्डर प्रिजर्व नहीं करता तो रैंडम ऑर्डर में दिखा रहा है ऐसा। ओके, so you can use hash set when you don't want duplicate values. The best use case for hash set.